कहे रविदास अकथ कथा बहुकाई करीजे, जैसा तू तैसा तू ही, क्या उपमा दीजिए, क्या उपमा दीजिए। जगतगुरु सदगुरु रविदास जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। सदगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज को सादर बंदगी करता हूँ। तमाम संतों गुरुओं रहबरों को सादर बंदगी करता हूँ। आज के इस कार्यक्रम में पहुंचे तमाम संतों महात्माओं को सादर बंदगी करता हूँ। कार्यक्रम का संचालन कर रहे महाराज श्रद्धादास जी, कार्यक्रम को अपने धुनों से सजा रहे साजिंदे महोदय, कार्यक्रम का प्रसारण कर रहे मीडिया बंधु, साउंड मास्टर, कार्यक्रम में सेवा कर रहे तमाम सेवादार और अपना बहुमूल्य समय छोड़कर के यहाँ पहुंचे सारी संगत मातृशक्ति बंधुओं, आप सभी को भी सादर अभिवादन करता हूँ। मेरा अभिवादन स्वीकार कीजिए। सतनाम 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 सतनाम। आज का ये सत्संग कार्यक्रम अखिल भारतीय संत शिरोमणि सदगुरु रविदास मिशन रजिस्टर्ड व गुरु रविदास आश्रम गुरुगद्दी ऊन रजिस्टर्ड के संस्थापक अध्यक्ष महंत सदगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के पूज्य गुरुदेव सदगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की 171वीं जयंती के उपलक्ष्य में रखा गया। आप सभी को सदगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जयंती पर्व की ढेर सारी शुभकामनाएं। आज हम सब उस जगह पर हैं जहां से मिशन की शुरुआत हुई और यहाँ तक का जो ये कार्यक्रम रहा है इसमें महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है हमारे संतों ने, महात्माओं ने, जो मंचासीन साधु है हमारे सखी महाराज श्री सत्यवीर दास जी, महाराज श्री जगतदास जी, महाराज श्री राजकुमार दास ब्रह्मचारी जी, महाराज श्री नेपाल दास जी, महाराज श्री इंद्रपाल दास जी और महाराज श्री गुरमुख दास जी, महाराज श्री काशीदास जी, महाराज श्री गुलाब दास जी। एक एक नाम को मेरी कोशिश है ये 70 से अधिक नाम है। आज कितना मंच सुशोभित हो रहा है, मेरे बड़े भाई मेरे बराबर में बैठे हैं जहाँ से अख्तियारपुर की भूमि से, क्योंकि आज जो यहाँ पर ये मेला लगा है स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज के जयंती पर्व पे, और अख्तियारपुर में तो महाराज श्री की जन्मभूमि है स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी की। तो महाराज श्री ईश्वर दास जी, रामवीर दास जी और महाराज श्री जीवन दास जी, महाराज श्री परवेश दास जी, ओम प्रकाश दास जी, विमलेश दास जी, मेहर दास जी, उदय दास जी, ऋषिपाल जी, राम कुमार जी और महेंद्र दास जी, जयसिंह दास जी, सतपाल दास जी, सूरज दास जी, मोनू दास जी, धीर दास जी, कंवरपाल दास जी। ये बेल की मसाई से हैं जी, नाम मैच कर रहा है, बहुत बढ़िया है जी। और जयसिंह दास जी हैं, बाबू दास जी है और नवाब कौर जी है, सोमपाल दास जी कुसार से हैं, भूपेंद्र दास जी नंदी आश्रम से, महात्मा राजपाल दास जी, महात्मा बिरजेश दास जी वहाँ बैठ के देखो लंबाई ज़्यादा है ना, इनकी बहुत बहुत धन्यवाद है जी। महात्मा रामपाल दास जी हैं और महात्मा नीरज दास जी युवाचार्य कहते हैं जी, महात्मा किरण दास जी
महात्मा सोमपाल दास जी, रामफल दास जी, बबलू दास जी, मेरी बहनें आई है, सहारनपुर से मेरी बहनें आई है, महिला मंडली आई है, रायचंद्र जी भी आए हैं, हमारे राजपाल जी और पूरी टीम आई है वहाँ से, और इसके साथ ही नफी सिंह जी भी पूरी टीम को लेकर के पहुँचे हैं यहाँ पर, और अभय दास जी भी बिल्कुल मिल रहा है, भरपूर प्रेम मिल रहा है, जिसकी वजह से ये कार्यक्रम आपका सफल रहा है। एक और आपसे कुछ कहने से पहले, क्योंकि आज का ये दिन स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज को समर्पित है, उनकी जयंती पर्व के मौके पे हम यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं। स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की समाधि है, ये चेतन समाधि कहते हैं इसको, और आपने देखा होगा कि ये जो समाधि स्थल है, जो मंदिर है, वो लगभग 3 फीट की गहराई में पहुंच गया है। कई जो श्रद्धालु भक्त या साधु बाहर से आते हैं, वो ये कहते हैं कि यहाँ पर देखिए, यहाँ से शुरुआत हुई है स्वामी समनदास जी महाराज के मिशन की, और ये क्या स्थिति बनी हुई है यहाँ पर। आप यकीन करें या ना करें, अब से 4-5 महीने पहले बहुत अलग स्थिति थी, जो 4-5 महीने पहले यहाँ पर आए होंगे। 2 महीने से आश्रम में लगातार कुछ कार्य चल रहा है, साफ सफाई भी चल रही है। तो मैं सबसे पहले तो अपने बंधुओं से, अपने भाइयों से, साधुओं से ही आग्रह करता हूँ, क्या ये जो स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की समाधि है, इसका पुनर्निर्माण हो, एक बढ़िया सा मंदिर बन जाए। यहाँ मैं अपने भाइयों से, गुरु भाइयों से, सभी साधुओं से आग्रह करता हूँ, यदि आपका उत्तर हाँ में है, आप समर्थन सहयोग करना चाहते हैं, तो एक बार हाथ उठा करके जरूर आप सारे जो मेरे गुरु भाई साधु हैं, एक बार सहयोग करने के लिए आश्वासन दें। और सारी संगत से भी मेरा आग्रह, एक बार दोनों हाथ उठा करके आप आश्वासन दीजिए कि आप भी सहयोग करने के लिए तैयार हैं इसमें, जो महाराज की समाधि का कार्य अधूरा पड़ा है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद है आप सबका। ये जो मंदिर अभी इस स्थिति में है, जीर्ण हो गया है, और हमारे गुरु भाइयों ने, महाराज श्री सतबीर दास जी, जगत दास जी और कई गुरु भाई साधु हैं मेरे, उन्होंने कहा कि इस पर जल्दी से कार्य शुरू किया जाए नवंबर महीने में ही, और नवंबर महीने से 15 नवंबर के बाद 18, 19, 20 कोई सी भी तारीख हो सकती है, मंदिर को दोबारा से बनाने की तैयारी की जाए, बढ़िया सा कोई नक्शा बनाया जाए, और यहाँ पे कोई शिक्षण संस्थान शुरू किया जाए। ये जो 27 नवंबर है, वार्षिक जो कार्यक्रम है, 27 नवंबर का वार्षिक कार्यक्रम यहाँ पर रखा जाए स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जयंती के उपलक्ष्य में, और हर महीने की 27 तारीख को दिन में 11 से 2 बजे के बीच, जी जी, हर महीने की 27 तारीख को 11 बजे से 2 बजे के बीच दिन में यहाँ मासिक सत्संग का आयोजन किया जाए, और 27 अक्टूबर को हर साल एक सालाना कार्यक्रम भी यहाँ पर रखा जाए। मेरे भाइयों की ओर से मुझे कहा गया था कि सारी संगत को ये मैसेज देना है, ये सूचना देनी है, एक जय घोष आप बुलंद करेंगे। संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की, सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की। ये संदेश आप तक पहुंचाने के लिए मुझे कहा गया था, मैंने अपनी सेवा पूरी की है, और आगे भी मेरी कोशिश रहेगी। आप जो भी मुझे जिम्मेदारी देंगे मेरे गुरु भाई और सारी संगत, उस जिम्मेदारी को पूरा करने के लिए रात दिन 24 घंटे, हाँ जी बिल्कुल बिल्कुल, कोई बात नहीं है, अभी मैं सदैव तत्पर रहा जाएगा। ये गुरु गद्दी की जो शुरुआत हुई थी, वो यहीं से हुई थी। वर्ष 1976 में सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज ने गुरु रविदास आश्रम गुरु गद्दी ऊन, यहाँ पर एक संस्था रजिस्टर्ड कराई थी, और वर्ष 1960 में गुरु रविदास गद्दी की स्थापना हुई थी। उससे पहले भारत में गुरु रविदास गद्दी नहीं थी। स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने आदेश किया था स्वामी जी को, सतगुरु समनदास जी को, कि गुरु रविदास गद्दी की आपने स्थापना करनी है यहाँ पर। तब से यहाँ पर ये पवित्र स्थान, सिद्ध स्थान है। जितने भी श्रद्धालु यहाँ पर आते हैं, उनकी मनोकामनाएं पूरी होती है। यहीं से मिशन की शुरुआत हुई, यहीं से
ये जो स्वामी जी का कारवा, सतगुरु समर्थदास जी महाराज का कारवा है, उसकी शुरुआत यहीं से हुई। आज हम सब यहीं इसी प्रांगण में हैं। इस स्थान पर आज ये जो सभी संतों का समूह बैठा है, संत इकट्ठे बैठे हैं, एक शुरुआत की जा रही है कि सबसे पहले तो साधुओं का जो हमारा, जैसे सभी का अलग अलग अखाड़ा है, जूना अखाड़ा, निरंजनी अखाड़ा, सतनामी अखाड़ा, ऐसे जो हमारा ये सतगुरु स्वामी समर्थदास जी महाराज के जितने भी साधु हैं, उनके लिए जो स्थान गुरु महाराज ने निश्चित किया था, वो बायलोज जो वर्ष 1976 में गुरु जी ने तैयार कराया था, एक संविधान कि कैसे मेरे साधुओं को रहना है, कैसे मेरे आश्रमों का संचालन होगा, किस तरीके से मेरे प्रचारकों की व्यवस्था होगी, क्या क्या उनको प्रशिक्षण दिया जाएगा, क्या क्या उनको ट्रेनिंग दी जाएगी, वो सारी व्यवस्था यदि आप चाहते हैं तो यहाँ से लागू हो सकती है। तो मैं संगत से आग्रह करता हूँ कि आप सब सहमत हो इस बात से कि यहाँ से वो सारी व्यवस्था लागू हो। एक बार हाथ उठा करके अपना आप उपस्थिति दर्ज कराएंगे, आप अपने ओर से आश्वासन देंगे। बहुत बहुत धन्यवाद है आपका। आप भी चाहते हो, देखिए गुरु महाराज के सामने के साधु बैठे हैं सभी, उन्होंने कृपा की, और साधु कितने साधु है गिनती नहीं है। बोलते बोलते गला दुखने लगेगा, एक सबके नाम पुकारने लगे। अब साधुओं का क्या हो रहा है, संख्या में कमी आ रही है, संख्या में कमी आ रही है, नए साधु नहीं तैयार हो रहे। आश्रमों का संरक्षण कैसे होगा आने वाले समय में? यदि समाज की उन्नति करनी है तो साधुओं को भी आगे आना पड़ेगा। ये एक पहलू है, ये पहलू है धार्मिक पहलू। बिना धार्मिक पहलू के मजबूत किए बिल्कुल भी चाहे जितने मर्जी शोर मचाओ, अगर क्रांति की बात करो ना, हो नहीं सकती। अगर बदलाव की बात करें तो बदलाव भी हो नहीं सकता। मैं आग्रह करता हूं सारी संगत से, समाज से, साधुओं का सम्मान करें और प्रचारकों का भी आदर करें। जो प्रचारक हैं उन प्रचारकों को भी गुरु महाराज ने प्रचार के लिए, वह मिशन के प्रचार के लिए तैयार किया है। वो घर घर तक गुरु महाराज के प्रचार को पहुंचा रही है। और ये जो साधु बैठे हैं विभिन्न वस्त्रों से, विभिन्न वेशभूषा से इस मंच को सुशोभित कर रहे हैं, ये गुरु महाराज का प्रतिबिंब है। यदि किसी के घर किसी साधु को भेजते थे ना गुरु जी ये कहते थे, चाहे मेरा बावला है साधु, उसकी बेइज्जती मत करना, उसका अपमान मत करना, और उसमें ये देखना कि तुम्हारे घर समंदास ही आ गया। अगर कोई साधु आता, इतना आदर, इतना सत्कार, इतना प्रेम गुरु महाराज ने सिखाया, उन्होंने बताया है। तो ये प्रयास करना, साधुओं का आदर करें, संतों का आदर करें, बुजुर्गों का सम्मान करें। और मेरे गुरु भाइयों से भी मेरा आग्रह है, अगर थोड़ी बहुत कोई दिक्कत भी हो ना, किसी तरीके की दिक्कत हो, उसको निकाल दो, बाहर निकाल दो उसको। अगर कोई कमी महसूस हो उसको भी बाहर निकाल दो। आपसे यदि कोई तालमेल में एक बार लग रहा हो कि हाँ परेशानी है, उसको भी बाहर निकाल दो। मिलजुल कर इस कारवा को आगे लेकर के चलें। यहाँ पर साधुओं के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, प्रचारकों के लिए ट्रेनिंग सेंटर हो, ऐसा प्रशिक्षण केंद्र जहाँ से भारत में नहीं, भारत से बाहर भी प्रचारक तैयार होकर के जाए, जो गुरु महाराज के मिशन का प्रचार प्रसार करें। क्या आप सब इस बात से सहमत हैं? एक बार जयकारा बुलंद करेंगे। परम संत शिरोमणि सतगुरु रविदास जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज की जय, सतगुरु स्वामी समर्थदास जी महाराज की जय। एक मौका होता है जीवन में। सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी महाराज जिनका जीवन काल बहुत लंबे समय तक जिन्होंने समाज की सेवा की। 27 अक्टूबर 1852 कितना समय बनता है? 1960 तक, ज्येष्ठ की पूर्णिमा 1960 तक का समय यदि लगा के चले जून तक, तो कितना लंबा समय बनता है? 108 वर्ष। और सतगुरु स्वामी समर्थदास जी महाराज
जिनको ये नाम स्वामी ज्ञान भिक्षुक जी महाराज ने दिया था कि अब हुक्मचंद से समंदास हो गए हो, अभी संसार का भला करना, इस संसार का कल्याण करना, ये वही पवित्र भूमि है। तो गुरु की प्यारी साध संगत जी, आइए संकल्प लेके मिलजुल कर इसका संरक्षण करेंगे, इस जगह का ध्यान रखेंगे, इस गुरु दरबार की सेवा में तन मन धन अर्थ अन्न से हर प्रकार से समर्पित रह करके यहीं से वो मसाल जल करके चलें, जिससे समाज में चारों ओर उजाला हो, चारों दिशाओं में मसाल का उजाला फैले, इस ज्योत का उजाला फैले, जो पवित्र ज्योत यहाँ पर जगी है, चेतन सत्ता जो यहाँ पर मौजूद है, जो चेतन समाधि यहाँ पर मौजूद है। एक बात चलते चलते और आज ये जो कार्यक्रम चल रहा है, हमारा प्रयास रहेगा सभी साधुओं को मौका मिले। मैंने संचालक महोदय से विशेष आग्रह किया है कि सभी साधुओं को मौका देना, सभी के अंदर की बात बाहर आनी चाहिए। ये जगह, इसको चेतन कहते थे, चेतन समाधि है गुरु महाराज की। जो अब एक बात आपसे साझा करने जा रहा हूं, ध्यान देने की है। ये जगह हम सबकी है, किसी एक की नहीं है। ऐसे जितने भी सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज के आश्रम है, वो सभी के है, सबका साझा है, उसमें सबका साझा है, सबका अधिकार है। कभी भी फर्क मत करना, जो फर्क करते हैं ना कि वहां कुछ नहीं है, ये समझ लो उनके पास भी कुछ नहीं है। शुरुआत यहां से हुई है, वो गद्दी ये लगी है, इसको गद्दी कहते हैं। जो दरबार सजाना ये भी गद्दी है, जो आपके घरों में है वो भी गद्दी है। कभी भेद मत करना गुरु महाराज के प्रति, बिल्कुल भी ये मत सोचना यदि कोई बहकाए कि भाई उनमें कुछ नहीं है, तो ये समझ लो मामला गड़बड़ है, कुछ तो गड़बड़ है, दया कुछ गड़बड़ है। क्यों? क्योंकि ये जगह तो वो है जिसके महत्व को झुटलाया नहीं जा सकता। और आज की यदि बात करें, आप ये मत समझना कि संख्या कम है, ये संख्या बहुत ज्यादा है। जैसे पहला प्रोग्राम हो रहा है, कम नहीं है। अगली बार के लिए संकल्प लीजिए आप। मैं भी आपके सामने ये आश्वासन देता हूं आपको, मेरे सभी गुरु भाई जो बैठे हैं ये आपको आश्वासन देते हैं। अगली बार का जो माहौल होगा ना, इससे 10 नहीं, 20 नहीं, 50 गुना ज्यादा होगा। बात कहीं जाने से रोकने की नहीं है, सभा सतगुरु महाराज के हैं, जाइए माथा टेकिए वहां पर एक बात और है, ग्रामीण भाषा में कहावत प्रचलित है, कहते हैं भाई परिवार में 2 तरह के सदस्य होते हैं और 2 तरह के होते हैं मेहमान, एक उल्लू और एक चुल्लू। चुल्लू उसे कहते हैं जो चूल्हे के पास बैठकर खाना खा लेते हैं, और उल्लू उसे कहते हैं जो बेचारे घेर में उनका ठिकाना कर दिया और इंतजार करते हैं, भाई कोई चाय लेकर आ रहा है क्या, कोई पानी पिलाएगा। बुजुर्गों की हालत ऐसी हो जाती है समाज में, यदि बुजुर्गों को नजरअंदाज करेंगे तो फिर समाज का सुधार नहीं हो सकता। और ये जगह तो वो है, यहाँ तो गुरुजी के गुरुजी विराजमान है भाई। अगर इनको नजरअंदाज करोगे तो ये संत परंपरा और संत मर्यादा के बिल्कुल विपरीत होगा, खिलाफ होगा, और इस तरह तो अस्तित्व ही मिट जाएगा संत मर्यादा का, संत परंपरा का। संत परंपरा के अनुसार गुरु शिष्य परंपरा जो चली आ रही है उसको कायम रखना चाहिए। एक और अपील करता हूं अपने सभी गुरु भाइयों से, साधुओं से और समाज से, संगत से, फुल स्टॉप लगा सकते हो आप सिखों की तरह। फुल स्टॉप लगा सकते हो कि 10वें गुरु के बाद गुरु नहीं है, सब सेवादार हैं। ऐसे ही स्वामी जी के बाद फुल स्टॉप लगा दीजिए कि भैया आगे नहीं, सारे सेवादार होंगे। स्वामी समनदास महाराज की
तो स्वीकार करना ही पड़ेगा गुरु परंपरा के अनुसार। सतगुरु रविदास जी, सतगुरु ज्ञान भिक्षुक जी, सतगुरु समनदास जी महाराज, यदि इसमें से एक को भी हटाने का प्रयास करेंगे ना, गड़बड़ हो जाएगा मामला, सारा सिस्टम बिगड़ जाएगा। इसलिए मेरा यह आग्रह है आपसे, इस बात को अमल में लाया जाए, इस पे विचार किया जाए, सारी संगत से भी निवेदन है। और फिर से समय की मर्यादा को ध्यान में रखते हुए, मेरे गुरु भाई साधु बहुत सारे मौजूद हैं यहाँ पर, एक दो बात जो मुझे और याद आ रही है जिसका महत्व है आज इस जगह पर, इस आश्रम पर, पवित्र भूमि पर सतगुरु स्वामी समनदास जी महाराज की प्रतिमा का अनावरण किया गया है, मूर्ति स्थापना की गई है, उनके स्वरूप की स्थापना की गई है। और इस मूर्ति के जो भेंट करता है गुरु घर के सेवादार बाबूराम जी है, उनके परिवार की ओर से मूर्ति की सेवा दी गई है। सतगुरु परमात्मा जी इस परिवार के ऊपर अपनी कृपा दृष्टि दया में बना करके रखें। सभी संतों का, गुरुओं का, महापुरुषों का, सभी महात्माओं का यहाँ पहुँचने पर है धन्यवाद करते हुए, आभार प्रकट करते हुए, और सारी संगत का, पूरे समाज का धन्यवाद आभार प्रकट करते हुए मैं रजा चाहता हूँ जी। और इसी प्रकार कार्यक्रम को आगे बढ़ाया जाएगा, अगले साल इससे और बेहतर प्रोग्राम होगा सबके सहयोग से। बहुत बहुत धन्यवाद है जी। एक और सूचना जो मुझे